हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम अगला शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो इससे पहले हमने कुछ क्लास में पढ़े थे इब्राहिम लोदी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, किसके बारे में? इब्राहिम लोदी के बारे में। उसमें पढ़े थे फ्रेंड्स 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की क्या हुई? पराजय हुई और वह युद्ध स्थल पे मारा गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके आगे आज पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स इब्राहिम लोदी की मृत्यु। लोदी वंश एवं दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इब्राहिम लोदी के बाद फ्रेंड्स भारत में मुगल सत्ता दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई फ्रेंड्स, और उसके बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। ठीक है फ्रेंड्स, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे हुआ था? पटियाली नामक स्थान पे हुआ था। तो फ्रेंड्स, एक पटियाली उत्तर प्रदेश में, एक पटियाला कहाँ पे है? पंजाब में। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसका पूरा नाम अब्दुल हसन यामुद्दीन खुसरो था। ठीक है फ्रेंड्स, उसने कुल 9 सुल्तान का शासनकाल देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स निजामुद्दीन औलिया। कौन? निजामुद्दीन औलिया का ये शिष्य था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का यह शिष्य था। अमीर खुसरो ने खड़ी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने फारसी काव्य शैली एवं सबक हिंदी का हिंदुस्तानी शैली का भी जन्म दिया। वह स्वयं को तोता हिंद क्या कहता था? स्वयं को तोता हिंद कहता था। ठीक है फ्रेंड्स, अमीर खुसरो भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरे को मिलाकर सितार बनाया था। किसका सितार किसे सितार बनाया था? भारतीय वीणा से और ईरानी तंबूर से मिलाकर सितार बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। किसका? सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान होता था। उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य। वजीर यानी प्रधानमंत्री होता था, इसको राजस्व विभाग दीवाने वजारत कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे आरिज ए मुमालिक, ये सेना विभाग होता था, इसे दीवाने अर्ज कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे दबीर एक खास ये शाही पत्र व्यवहार था, इसे दीवाने इंसा कहा जाता था। दीवाने रसालत, इसे विदेशी वार्ता और कूटनीति संबंधों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। ठीक फ्रेंड्स, अब सदर उस सुदूर ये धर्म विभाग का प्रधान होता था। काजी उल कजात ये न्याय विभाग का प्रधान होता था। बरीद ए मामलिक ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। ठीक फ्रेंड्स, अमीर ए अखूर ये अश्वशाला का प्रमुख होता था। मुशरिफ ए ममालिक महालेखाकार होता था। ठीक फ्रेंड्स, अमीर ए मजलिस ये शाही उत्सव का प्रधान था। और खाजिन था ये आय का संग्रह करता था। ठीक है फ्रेंड्स, आय का संग्रह करता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे प्रमुख विभाग और उनके कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, दीवाने वजारत इसका कार्य वित्त विभाग था। दीवाने अर्ज इसका सैन्य विभाग था। दीवाने मुख्तराज राजस्व विभाग। दीवाने इंसा पत्रकार विभाग। दीवाने रसालत विदेश विभाग। दीवाने खैरात दान विभाग। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग। दीवाने बंदगान दासों का विभाग। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग। दीवाने वकूफ व्यय विभाग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने सारे विभाग थे फ्रेंड्स। अब देखेंगे इसकी कर व्यवस्था कैसी। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली सुल्तान के समय कुछ विशेष कर इस प्रकार थे। उस्र कर था, मुसलमानों से लिया जाने वाला था। खराज गैर मुसलमान पर भूमि पर कर था। खम्स लूट में प्राप्त धन 1/5 भाग पर सुल्तान का अधिकार एवं 1/5 भाग पर
सैनिक एवं अन्य अधिकारियों का होता था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर सभी सुल्तानों ने 4/5 भाग स्वयं अपने लिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ज़कात ये मुसलमानों पर धार्मिक कर्म था। जजिया ये गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। ठीक है, अब देखेंगे फ्रेंड्स सेना की दशमलव प्रणाली। सरखेल ये 10 घुड़सवार का प्रधान था। सिपलहार ये 10 सरखेलों का प्रधान था। अमीर ये 10 सिपलहारों का प्रधान था। मालिक ये 10 अमीरों का प्रधान था। खान 10 मालिकों का प्रधान था। सुल्तान ये सभी खानों का प्रधान था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स इक्ताओं का शासन। ठीक है फ्रेंड्स, प्रांत को इक्ता के नाम पर पुकारा जाता था। इक्ताओं को सिक्कों में विभाजित किया गया, जिसका मुख्य एक सैन्य अधिकारी सिकदार होता था। ठीक फ्रेंड्स, सिक्कों को परगना में विभाजित किया जाता था, जिसका मुख्य अधिकारी अमील होता था। ठीक फ्रेंड्स, शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जहां पर खुद एवं मुकद्दम अधिकारी थे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रांतीय या सूबों के स्तर पर अधिकारियों के वली मुक्त अमीर या मलिक पुकारा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवाने वजारत ने इक्ताओं की आय पर अपना नियंत्रण रखा। अंततः इक्ता प्रथा को समाप्त किया। फिरोज तुगलक इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और कारखाना दिल्ली सुल्तानों ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक कारखाने खोले थे। इन कारखानों में बनने वाली वस्तुएं अमीर और अन्य धनवान व्यक्तियों को बेची जाती थी, जिससे सुल्तान की आय में वृद्धि होती थी। अफी के अनुसार 2 तरह के कारखाने होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है ऋत्विवी। इन कारखाने वाले व्यक्तियों को निश्चित वेतन दिया जाता था और गैर ऋत्विवी यह काम के अनुसार धन दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक कारखाने को देखभाल के लिए मुतशरीफ नामक एक अधिकारी होता था और सभी मुतशरीफ के ऊपर एक प्रधान मुशर्रिफ होता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे प्रांतीय राज्य। इसमें प्रांतीय राज्य देखेंगे फ्रेंड्स, मुहर्रम बिन तुगलक असफल योजनाओं और प्रशासनिक विफलता के कारण साम्राज्य का विघटन होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इसमें उत्तर भारत में जौनपुर ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर भारत में जौनपुर और मालवा, कश्मीर, मारवाड़ आदि। दक्षिण भारत में माबर, खानदे और बहमनी और विजयनगर प्रमुख थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला कश्मीर। कश्मीर में देखें फ्रेंड्स, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सुहादेव ने किसने किया था? सुहादेव कब किया था फ्रेंड्स? 1301 ईस्वी में। यह सुहादेव हिंदू शाही वंश का था। कहाँ का? हिंदू शाह वंश के था। ठीक है, शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें फ्रेंड्स शाहमीर। ये शाहमीर शमसुद्दीन के नाम से कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना था फ्रेंड्स। और इंद्रकोट में शाहमीर राज्य की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी फ्रेंड्स? तो उसने इंद्रकोट में शाहमीर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और कालांतर में यह सिकंदर शाह नामक शासक हुआ, जिसके काल में तैमूर भारत पर आक्रमण हुआ, जिसपे तैमूर ने भारत पर आक्रमण हुआ और 1398 ईस्वी में उसने मार्तंड मंदिर सहित अनेक हिंदू मंदिरों को मूर्तियों का विनाश किया। ठीक है फ्रेंड्स, और उसने बुत किशन की उपाधि दी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे 1420 ईस्वी में सिकंदर शाह का पुत्र शाही खां उज्जैन उल आबदीन के नाम से सिंहासन पर बैठा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसे बुद्ध शाह और महा सुल्तान भी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो महाभारत और राजतरंगिणी में फारसी का अनुवाद किसने कराया था? तो शाही खान ने। ठीक है फ्रेंड्स, और देखें फ्रेंड्स आगे कुतुब उपनाम से फारसी एवं कविताएं लिखता था। ठीक है,
उस शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की थी। उसने क्या की थी? शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है फ्रेंड्स। और 1470 ईस्वी में, कब फ्रेंड्स? 1470 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कश्मीर के लोग ने उसे उड शाह कुड नहीं बुड शाह, कौन सी उपाधि? बुड शाह की उपाधि दी। ठीक है फ्रेंड्स। उसकी उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण उसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसे 2-3 बातियाँ दी गई थी फ्रेंड्स, तो आप लोग देखिएगा ढंग से। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान ने कश्मीर पर अधिकार नहीं किया। बाद में अकबर ने उसे अपने राज्य में मिला लिया। ठीक, कौन मिलाया था फ्रेंड्स? अकबर ने उसने अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे जौनपुर नगर को फिरोज तुगलक ने 1359 ईस्वी में क्या किया था? बसाया था। ठीक है फ्रेंड्स। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मलिक सरवर था। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, जिसे फिरोज शाह तुगलक के पुत्र मोहम्मद ने मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी। ठीक है फ्रेंड्स। उसके पद के कारण उसका वह सर्की वंश कहलाया। ठीक है, उसके पद का उसे सर्की वंश कहलाया था वह। ठीक है फ्रेंड्स, वह उसका सर्की वंश कहलाया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे आगे देखेंगे फ्रेंड्स, सर्की शासकों में सबसे उल्लेखनीय शासक इब्राहिम शाह था। ठीक है फ्रेंड्स, जिसने सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे अटला मस्जिद, जो जौनपुर ढंग की शिल्प विधा के देदीप्यमान नमूने के रूप में खड़ा है। इब्राहिम शाह के काल में पूरी हुई जफरी मस्जिद भी निर्माण हुआ। इब्राहिम शाह ने करवाया था। जफरी मस्जिद का निर्माण भी इब्राहिम शाह ने ही करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें, उसने जौनपुर में एक सुंदर नगर बसाया और उसके समय स्थापत्य कला का एक नई शैली जौनपुर या सर्की शैली का जन्म हुआ। इस काल में जौनपुर को पूरब का सिराज भी कहा जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे सर्की वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सर्की था, जिसे बहलोल ने 1479 ईस्वी में हराया और 1484 ईस्वी में जौनपुर को अपने अधीन कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें फ्रेंड्स, महाकाव्य पद्मावत का रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर का ही निवासी था। मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ का था फ्रेंड्स? जौनपुर का ही निवासी था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने का श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को था। मोहम्मद तुगलक के समय 1336 ईस्वी में बंगाल दिल्ली से स्वतंत्र हो गया। 4 साल बाद इब्राहिम खां नामक एक अमीर ने लखनौती और सोनार गांव पर कब्जा कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, कर लिया और सुल्तान कब्जा कर लिया फ्रेंड्स। और कौन सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खां की उपाधि धारण कर बंगाल की गद्दी पर बैठा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें, फिरोज तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण कर उसकी राजधानी पडुआ पर कब्जा कर लिया। बाद में दोनों में क्या हुआ? संधि हो गई। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें, इलियास खां के राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान गियासुद्दीन आजम शाह 1379 से 1409 ईस्वी गियासुद्दीन आजम शाह था। ठीक है फ्रेंड्स। ये अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। और प्रसिद्ध फारसी कवि हाजीफ सिरजी से उसका संपर्क था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे, बंगाल में अमीरों ने 1493 से अलाउद्दीन हुसैन शाह की बंगाल का शासक बनाया। चैतन्य महाप्रभु अलाउद्दीन के समकालीन थे। ठीक है। उसने सत्यदीन नामक आंदोलन
शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र नसीब खां नसरुद्दीन ने नुसरत शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। उसने गौड़ में बड़ा सोना और एक कदम रसूल मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसने गौड़ में बड़ा सोना एक कदम रसूल मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे आगे। फिर इसमें इस वंश का अंतिम शासक गियासुद्दीन मोहम्मद शाह था। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे शेर शाह ने हराकर संपूर्ण बंगाल पर कब्जा कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसने? शेर शाह ने हराकर उसे संपूर्ण बंगाल पर कब्जा कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स, गुजरात को दिल्ली का सल्तनत में मिलाने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने राजा कर्ण को 129 ईस्वी में परास्त करके किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे फ्रेंड्स। मोहम्मद तुगलक ने जफर खां को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने 1407 ईस्वी में अपने को गुजरात का स्वतंत्र शासक बना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, जफर खां का मुफर शाह को उपाधि दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, जफर शाह को किसकी उपाधि दी गई थी फ्रेंड? जफर शाह को मुजफ्फर शाह की उपाधि दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें मुजफ्फर शाह की मृत्यु के बाद उसका पौत्र अहमद शाह सुल्तान बना। उसे नव स्थापित अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। किसका बनाया था? उसे नव स्थापित अहमदाबाद को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसने अहमदाबाद में एक जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स मोहम्मद बेगड़ा ये इसका शासनकाल 1458 से 1511 ईस्वी था। वह अपने वंश का महानतम शासक था। उसने चंपानेर एवं गिरनार को किला को जीता, इसीलिए उसे बगड़ा कहा जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसने मुस्तफाबाद नगर की स्थापना की। उसने सिद्धपुर मंदिर का विनाश किया और गुजरात में पहली बार हिंदू पर जजिया कर लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1572 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे मलवा ये अलाउद्दीन खिलजी ने मलवा को दिल्ली में सल्तनत का अंग बनाया था फ्रेंड्स। और तैमूर के आक्रमण के बाद दिलवार खां गोरी ने मलवा के स्वतंत्रता की घोषणा की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे दिलावर खां का पुत्र होशंग शाह ने अगला शासक बना, जिसने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद शहर बसाया। उसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे मोहम्मद शाह ने मलवा में खिलजी वंश की नींव डाली। मेवाड़ के राणा कुंभा से हुए युद्ध में दोनों शासकों ने अपनी विजय का चर्चा किया। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया और मोहम्मद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिली वाला स्तंभ स्थापित किया। अकबर ने मलवा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे इसका महल और निर्माण करता। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे बाज बहादुर महल किसने बनाया था? सुल्तान नसरुद्दीन। रूपमती का महल और सुक महल एवं मोहम्मद खिलजी। जहाज महल गियासुद्दीन खिलजी। हिंडोला भवन या दरबार हॉल होशंग शाह। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स मेवाड़ यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश उदयपुर मेवाड़ को उदयपुर आधुनिक में कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। कौन फ्रेंड्स? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे देखें फ्रेंड्स, उस समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था और गुहिलौत राजपूत वंश का था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे गुहिलौत वंश एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव
कौन हमीर देव ने मेवाड़ राज्य की पुनः स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, इस राजवंश का एक महान शासक राणा कुंभा था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन था? राणा कुंभा था जी। फ्रेंड्स, उसने मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलब्धि में 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ बनवाया, जिसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके जयदेव कृत गोविंद पर रसिक प्रिय नामक टीका लिखा। ठीक है फ्रेंड्स, 152 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखेंगे फ्रेंड्स 1527 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सिंघा को पराजित किया एवं 1576 में अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप को पराजित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको? राणा सांगा को पराजित किया था। 1576 में अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को पराजित किया था। ठीक फ्रेंड्स, अंत में जहांगीर के समय मेवाड़ ने मुगल स्थापत्य को स्वीकार कर लिया। अंत में जहांगीर के समय मेवाड़ ने मुगल स्थापत्य को स्वीकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे खानदेश। कौन सी? खानदेश। खानदेश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक राजा फारूकी ने की। उसकी राजधानी बुरहानपुर थी और असीरगढ़ का किला शक्तिशाली सैन्य अड्डा था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या था? शक्तिशाली एक सैन्य अड्डा था। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर ने 1601 ईस्वी में खानदेश को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर ने 1601 ईस्वी में खानदेश को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स विजयनगर एवं बहमनी राज्य। कौन सा? विजयनगर एवं बहमनी राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य, वर्तमान में नाम हम्पी है। ठीक है फ्रेंड्स, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, मोहम्मद तुगलक ने जब कंपिली को विजय किया तब हरिहर एवं बुक्का को पकड़कर दिल्ली लाया। ठीक है फ्रेंड्स, और उन्होंने मुसलमान बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब कंपिली में विद्रोह हुआ तो हरिहर एवं बुक्का को दक्षिण की सुरक्षा के लिए दक्षिण भेजा गया। वहां पर संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। किसके? संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। और 1336 ईस्वी में हरिहर ने हम्पी हस्तिनावती राज्य न्यू डाली। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी? हम्पी हस्तिनावती राज्य की न्यू डाली। ठीक है फ्रेंड्स, उसी वर्ष तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर की स्थापना भी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे विजयनगर के शासक कौन कौन हुए। विजयनगर में शासक कौन हुए? पहला संगम वंश, तब सालू वंश, तब तुलु वंश और तब अरावीरू वंश। तब कौन? अरावीरू वंश। ठीक है फ्रेंड्स, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अरावीरू वंश। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखेंगे संगम वंश में हरिहर प्रथम था, बुक्का प्रथम था, हरिहर सेकेंड था, देवराय फर्स्ट था और देवराय सेकेंड था। ठीक है फ्रेंड्स, अब सालू वंश में सिर्फ नरसिंह सालू था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे तुलु वंश में वीर नरसिंह तुलु, कृष्णदेव राय, अच्युत राय और सदाशिव राय। ठीक है फ्रेंड्स, अब अरावीरू वंश में देखेंगे तुरुमल और श्रीरंग सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके फ्रेंड्स इसलिए क्लास को अच्छी ढंग से देख लीजिएगा ताकि अच्छी ढंग से याद हो जाए फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।